मीनू टीवी। आप सुन रहे हैं कहानी राम सेतु। राम कैसे पहुंचे लंका। असुर सम्राट लंकापति रावण छल से माता सीता का हरण कर ले जाता है, तो राम को उस पर बहुत क्रोध आता है और वे अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी करते हैं। मैं दशरथ पुत्र राम उस असुर रावण और उसकी समस्त राक्षसी सत्ता की ईंट से ईंट बजा दूंगा। सीता का हरण कर रावण ने अपने विनाश को निमंत्रण दिया है। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। उसके उपरांत राम सेना जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए लंका की तरफ प्रस्थान करती है। राम सहित सुग्रीव, अंगद, जामवंत, हनुमान, नल, नील और लक्ष्मण जैसे योद्धा सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस तरह लंका की तरफ कूच करते हुए राम सेना समुद्र किनारे आ पहुंचती है। सुग्रीव, समुद्र पार जाने की कोई युक्ति सोचो। प्रभु, रावण के अनुज विभीषण हमारे साथ है, वो हमें इस बारे में बेहतर सुझाव दे सकते हैं। भ्राता राम, आपके पास तो समुद्र को सुखाने का बल है, आप समुद्र को सुखा क्यों नहीं देते? लक्ष्मण, जहां प्रेम से काम बन जाए वहां बल का प्रयोग उचित नहीं होता। सबसे विचार विमर्श करने के उपरांत राम 3 दिनों तक व्रत रख समुद्र की उपासना करते हैं और फिर समुद्र से रास्ता देने का निवेदन करते हैं। हे समुद्र देव, मैं दशरथ नंदन राम आपसे विनती करता हूँ कि हमारी सेना को लंका जाने के लिए रास्ता प्रदान करें। राम बार बार निवेदन करते हैं, मगर समुद्र खामोशी से हिलोरे खाता रहता है और राम को कोई रास्ता नहीं देता है। इतना निवेदन करने के बाद भी समुद्र हमें मार्ग देने को तैयार नहीं। लक्ष्मण, हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे भ्राता कि समुद्र को सुखा दिया जाए। अब क्या करेंगे प्रभु? प्रभु, समुद्र देव ये अच्छा नहीं कर रहे। अब तो समुद्र को सुखाना ही पड़ेगा। यह कहकर राम क्रोध में तमतमाते हुए लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, समुद्र विनय की भाषा नहीं समझता। अब तो इसे हमारे कोप को सहना ही पड़ेगा। हमारा ब्रह्मास्त्र दो, इस एक अमोघ बाण से समुद्र पाताल तक सूख जाएगा। फिर राम क्रोध में भर के जैसे ही अमोघ बाण छोड़ने को तत्पर होते हैं तो समुद्र देव थर्रा जाते हैं और अविलंब प्रकट होकर राम के चरणों में गिर जाते हैं। क्षमा प्रभु, क्षमा। हमारी भूल को क्षमा करें और हमें सुखाने का निर्णय टाल दें। तो अब और क्या करें हम समुद्र देव? प्रभु, आप मेरे ऊपर एक सेतु का निर्माण कर सकते हैं। सेतु निर्माण की बात सुनकर राम सहज हो जाते हैं। सेतु का निर्माण? पर इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? हो पाएगा प्रभु, जरूर हो पाएगा। आपकी सेना में नल और नील ये काम आसानी से कर सकते हैं। ये दोनों भाई शिल्प कला में बहुत निपुण हैं। क्या नल और नील सेतु बांध सकते हैं समुद्रदेव? बखूबी बांध सकते हैं प्रभु। इन्हें एक ऋषि से श्राप मिला है कि ये जो भी चीज समुद्र में डालेंगे वो कभी नहीं डूबेगी। इसीलिए प्रभु, ये जो पत्थर समुद्र में फेंकेंगे वो तैरने लगेगा। सेतु का सारा भार मैं खुद पर संभाल लूंगा। ठीक है समुद्रदेव, हम सेतु बांधने के लिए तैयार हैं। उसके बाद राम नल और नील की तरफ मुड़ते हैं। नल और नील, आप दोनों शिल्प कला में इतने निपुण हैं, आपने कभी बताया नहीं। प्रभु, अपने गुणों का आप ही बखान करना शोभा नहीं देता। स्वामी, हमारा कौशल आज आपके काम आ रहा है, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो अब देर मत करो,
सेतु बांधने का काम प्रारंभ किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। यह बात सुनते आसपास के जीव जंतुओं में भी खुशी की लहर दौड़ जाती है। जल की मछलियाँ, स्थल के पशु और पक्षी सब राम के लिए सेतु बांधने के काम में मदद करने के लिए विचलित हो उठते हैं। भगवान राम समुद्र पर सेतु बांधने जा रहे हैं, हम सब उनकी सहायता करेंगे। हाँ हाँ, ऐसा सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। हम सब मिलकर इस काम में सहयोग करेंगी। हम भी सेतु बनाने में मदद करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल करेंगे। इस महान कार्य में हम भी राम की मदद करेंगे। मैं कौन सा अपने राम से कम प्रेम करती हूँ, मैं भी सेतु निर्माण में बढ़ चढ़कर सहयोग दूंगी। हाँ। फिर राम से आज्ञा मिलते ही समस्त वानर सेना समुद्र पर पुल बनाने में लग जाती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसी बीच दो वानर सैनिकों की नजर एक गिलहरी पर पड़ती है और वे दोनों उसे देखकर हंसने लगते हैं। अरे देख वो गिलहरी कैसे खेल रही है। रेत में लेटकर आती है और बालों पर चिपके रेत को सेतु पर झाड़कर चली जाती है। ये सोचती है कि रेत के ये कण पुल बनाने में योग दे रहे हैं। उनके द्वारा गिलहरी का इस तरह से उपहास करते देखकर राम आगे आते हैं। ये खेल नहीं रही है, बल्कि सेतु निर्माण में अपना योग दे रही है। कोई भी महापुण्य का कार्य तभी संपन्न होता है जब छोटे से लेकर बड़े तक सभी प्राणी सहयोग करें। यह सुनकर दोनों सैनिक खामोश हो जाते हैं और फिर राम गिलहरी को अपनी हथेली पर रखकर उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहते हैं, हम तुम्हारे सहयोग को पूरा मान देते हैं। तुम लघु होकर भी बहुत महान हो। आज से तुम हमारे प्रिय जीव हो। इस तरह समुद्र पर सेतु बांधते हुए 4 दिन बीत जाते हैं और सेतु लगभग पूरा होने को होता है। फिर इसकी सूचना जैसे ही लंका के राजा रावण को मिलती है तो वह विचलित हो उठता है। क्या राम ने समुद्र पर सेतु का निर्माण कर लिया और राम सेना लंका पहुंचने वाली है? जी हाँ लंकापति। इसका अर्थ है कि अब लंकापति रावण और राम के बीच युद्ध होगा। इस तरह 5वां दिन आ जाता है और 5वें दिन पुल बनाने का काम पूरा हो जाता है। इस काम के पूरा होते ही राम की समस्त वानर सेना खुशी से उछलने कूदने लगती है। अब तो पहुंच के लंका रावण की बैंड बजाएंगे। जय श्री राम की होगी, माता सीता को वापस लाएंगे। फिर लंका की तरफ बढ़ने से पहले राम समुद्र के किनारे एक शिवलिंग की स्थापना करके उसकी उपासना करते हैं। इस उपासना के बाद राम अपनी सेना को लंका पर चढ़ाई करने का आदेश देते हैं और उनकी सेना समुद्र सेतु पर से गुजरती हुई लंका की तरफ बढ़ जाती है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।